कैसे हो आप सब। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। बट 3.2 शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 4 अभी तक नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लो, तब आपको ये वाले वीडियो बहुत अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट 4 चैप्टर 3 का पार्ट 4 जाकर देख लो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर यहाँ पे आई बटन बन के आ रहा होगा, वहां पे भी आप क्लिक करोगे तब भी पार्ट 4 पे आप चले जाओगे। क्योंकि वो पार्ट 4 में मैंने एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन दी थी कि हमारे पास सॉल्यूशंस कितने तरीके के होते हैं, ग्राफ कितने तरीके के होते हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, वो मैंने उस पार्ट में अच्छे से समझाया हुआ है। तो पहले जाकर वो पार्ट देख लो। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। इसमें मैं क्या गिवन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब कि हमें ये एक इक्वेशंस दी हुई है, हमने इसकी क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हमने इसके सॉल्यूशंस क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। कैसे? ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब ग्राफ बना के। ठीक है। हमें क्या गिवन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब कि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें बोला गया है कि 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसने मैथमेटिक्स क्विज में क्या लिया, पार्ट लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स जितने नंबर हैं गर्ल्स की, वो बॉयज के नंबर से 4 के हैं ज्यादा है। 4 टाइम्स नहीं, सिर्फ 4 ज्यादा। मतलब कि 4 प्लस होएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन। मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा है, जो गर्ल्स की नंबर होगी वो बॉयज के नंबर से 4 के हैं ज्यादा है। इतना हमें आया। अब हम चलते हैं, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं नहीं, हमें नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं नहीं, तो हम मान के चलेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज इज x। हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन, लेट द number of girls who took part in quiz be x। हम उसको क्या मानते हैं कि x नंबर ऑफ गर्ल्स ने क्या किया है, पार्ट लिया किसमें, क्विज में। ठीक है। अब आगे, लेट द नंबर of let the number of boys who took part in quiz, हम मान के चल रहे हैं कि उसने कितने लिए, by। कितना मान के चल रहे हैं उसका, y। कि कितने नंबर ऑफ बॉयज ने क्विज में पार्ट लिया वो हम मान के चल रहे हैं y नंबर ऑफ बॉयज ने क्या लिया, पार्ट लिया किसमें, क्विज में। अब आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया, 10 स्टूडेंट्स ने। टोटल स्टूडेंट्स में क्या आएगा, गर्ल्स और बॉयज। टोटल स्टूडेंट्स क्या है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स x हैं, वो बॉयज कितने y हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। क्या आएगा, नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन क्विज, मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 10। क्यों, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने क्या किया, पार्ट लिया किसमें, क्विज में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, हमने कितने मान के चले हैं, x प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितने, हम कितना मान के चले हैं, y। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब आगे, अब अगला है हमारे पास, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। द नंबर ऑफ girls is 4 more than the number of boys। मतलब कि क्या है, गर्ल्स हैं जो वो 4 ज्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब कि यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स
इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स है जो वो नंबर ऑफ बॉयज से क्या है 4 क्या है ज्यादा है, मोर देन 4 मतलब 4 क्या है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज से क्या है 4 ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी हमारे पास x एंड नंबर ऑफ बॉयज कितने थे हमारे पास y प्लस 4। क्या बन गया हमारे पास इक्वेशन x इक्वल्स टू y प्लस 4। हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू y प्लस 4। इतना समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका आगे करते हैं ग्राफिकली। कैसे ग्राफिकली कैसे करते हैं हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका क्या बनाते हैं हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं ग्राफ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया। ऊपर वाले को इरेज कर दूं अभी क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी क्या है x इक्वल टू वाई प्लस 4। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और सेकंड इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। पहले हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू, हम x को क्या पुट कर लेते हैं 5 पुट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट x इक्वल्स टू 5, तो x को 5 पुट किया तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 5, क्योंकि ये y 5 क्या हो रहा है इधर प्लस का, दूसरी तरफ ये क्या आएगा माइनस का। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, क्या आ गई 5। मतलब कि इसका एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास 5,5। क्या आ गया आपके पास 5,5। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका दूसरा सॉल्यूशन। अब हम इसमें ले लेते हैं x की वैल्यू। लेट x इक्वल टू 6, कितना ले लेते हैं हम x को 6 ले लेते हैं, तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10 माइनस 6, मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4। इसमें दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास 6,4। क्या आ गया आपके पास 6,4। हमारे पास एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ग्राफ को बनाने के लिए, मतलब ग्राफिकली बनाने के लिए आपको मिनिमम हर एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस चाहिए 2 सॉल्यूशंस चाहिए ही चाहिए। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन को पहले अरेंज करके सही तरीके से लिख लेते हैं। y इधर क्या हो रहा है प्लस, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस का, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 5। हम x को कितना पुट कर लेते हैं 5 पुट कर लेते हैं, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 5, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, तो y कितना आ गया आपके पास 1, क्योंकि 1 नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, एक आ गया 5,1। कितना आ गया आपके पास 5,1। अब हम क्या करते हैं x को लेट x इक्वल टू, हम x को कितना पुट कर लेते हैं 4, तो x को 4 पुट किया तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 4 माइनस, ऐसे लिख लो माइनस वाई इक्वल टू 4, ये उधर क्या होगा माइनस का, तो माइनस 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया आपके पास 0। तो एक इसकी सॉल्यूशन आ गया 4,0। क्या आ गया आपके पास 4,0। हमने सेकंड इक्वेशन के भी क्या कर लिए दो सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब इसका हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका आगे करते हैं ग्राफ बनाते हैं। एक बार मैं सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख लेता हूँ। 6,4 एक आया, दूसरा है आपके पास 5,5 और दूसरे वाले का आया आपके पास 5,1 एंड 4,0। ये क्या है आपके पास सॉल्यूशंस आए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसका क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। इतना समझ आया। अब देखो आगे ध्यान से ग्राफ क्या बनेगा, इसका कैसा ग्राफ बनेगा वो भी चेक करते हैं। यहां पे क्या होता है आपके पास एक्स एक्सिस, यहां पे माइनस एक्स एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस, यहां पे माइनस वाई एक्सिस, और सेंटर में क्या होता है आपके पास, सेंटर में क्या होता है आपके पास 0। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 6,4, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब कि हमें पॉजिटिव पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी है हमारे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे है हमारे पास -1 -2 -3 -4, काफी है ये भी हमारे लिए। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये भी काफी है हमारे लिए ऊपर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सबसे पहला
हमारे पास क्या है 5,5, क्या है 5,5, तो 5 एक्स एक्सिस का यहाँ पे है और वाई एक्सिस का कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये मीट कुछ यहाँ पे करेगा, मीट कहाँ पे करेगा, कुछ ये यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है। अगला हमारे पास 6,4, तो 6 आपके पास यहाँ पे है और 4 आपके पास यहाँ पे है, 6,4 कुछ यही आएगा, ये आपके पास यहाँ पे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ज्वाइन, तो ज्वाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। अब ये पॉइंट कौन सा था, ये था आपके पास 5,5 और ये था आपके पास 6,4, और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ग्राफ के ऊपर इक्वेशन लिखनी जरूरी है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है। तो ये ग्राफ है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का, तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का क्या है, ये इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 की ये क्या है, इक्वेशन है। अब आगे 5,1, 5 आपके पास यहाँ पे 1 यहाँ पे कुछ यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये यहाँ पे एक x का पॉइंट बनेगा। अगला है आपके पास 4,0, तो 4 यहाँ पे है, 0 तो यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 4,0। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉइंट क्या आपके पास 5,1, ये पॉइंट क्या आपके पास 4,0, और ये ग्राफ की इक्वेशन क्या आपके पास x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 की इक्वेशन है। अब देखो इसमें ग्राफ कौन सा बन रहा है आपके पास, कौन सा ग्राफ है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला क्या है, ग्राफ है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, कहां पे है वो, ये रहा सेंटर में, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आगे क्या है आपके पास, ये क्या होता है, कंसिस्टेंट, क्या होता है आपके पास, कंसिस्टेंट, क्या होता है आपके पास, कंसिस्टेंट। इतना समय आया कि हमने ग्राफ कैसे बनाया है, सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट किए हैं, इक्वेशंस कैसे बनाई हैं, इतना समय आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. एक पेन की कॉस्ट एंड एक पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमें पेंसिल की कॉस्ट नहीं गिवन और पेन की कॉस्ट नहीं गिवन, तो हम मान के चलते हैं सॉल्यूशन में, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹x। हम एक पेंसिल की कॉस्ट को कितना मान के चल रहे हैं, ₹x। आगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट को हम कितना मान के चल रहे हैं, ₹y, कितना मान के चल रहे हैं, ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब कि 5 पेंसिल की प्लस 7 पेन की जो एक साथ कॉस्ट है वो कितनी आपके पास, ₹50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, कितनी है उसकी, ₹50। मतलब कि क्या हुआ, ₹50 कैसे आएंगे, मतलब कि 5 पेन की कॉस्ट जो होगी प्लस 7 पेन की जो कॉस्ट होगी उनको मिला के ₹50 बनेंगे ना। जो 5 पेन की कॉस्ट होगी उसकी प्लस 7 पेन की जो कॉस्ट होगी उनको मिला के रुपीस कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। तो इसका क्या आ गया, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। देखो अगर 5 को मैं एक कॉस्ट, जो पेंसिल की एक कॉस्ट है, मतलब एक पेंसिल की जो कॉस्ट है उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कितने पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी, मेरे पास 5 पेंसिल्स की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अगर मैं एक पेन की कॉस्ट को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 7 पेन्स की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है प्लस 7 पेन की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है, ₹50 के इक्वल है। किसके इक्वल है, ₹50 के इक्वल है। तो 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी मान के चले हम, x, प्लस 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कितनी मान के चले, कॉस्ट हम y। तो इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 50। कितना आ गया हमारे पास, 50। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। ये हमारे पास क्या बनेगी, एक इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन आल्सो हमारे पास क्या है, 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, आल्सो 7 पेंसिल्स एंड
5 पेन्स, ठीक है। टुगेदर कॉस्ट, इनकी इकट्ठे की कॉस्ट कितनी है, टुगेदर कॉस्ट रुपीज कितनी है 46। हमें बोला गया है, अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला गया है, जो 7 पेंसिल की कॉस्ट है प्लस जो 5 पेन्स की कॉस्ट है वो आपस में मिला के कितनी कॉस्ट बन रही है उसकी रुपीज 46। तो वही अगर मैं 7 को कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास कितनी पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी, 7 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अगर मैं एक पेन की कॉस्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास वो 5 पेन्स की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। वो टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल है रुपीज 46। कितनी है, रुपीज 46। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, x, तो 7x प्लस 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी है, y, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 46। हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। इतना समझ आया। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसके क्या करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। तो इसके तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं हम, फिर आगे इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। पहले हम इसको पुट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 3 पुट कर लेता हूं मैं, x को क्या पुट कर लेता हूं, 3। कुछ भी पुट कर सकते हो आप, मैंने आपको पहले बताया है, जरूरी नहीं है 3 पुट करना है, आप कुछ भी पुट करो, लेकिन कुछ इस तरीके से पुट करो कि आंसर क्या है आपका नेचुरल नंबर की ही फॉर्म में आ जाए, सो दैट आंसर अगर नेचुरल नंबर में आ जाएगा तो हमें ग्राफ बनाना क्या होएगा, इजी हो जाएगा। तो मैंने इसलिए x को कितना पुट किया, 3, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो 5 इंटू 3 कितना आ गया हमारे पास, 15। कितना आ गया हमारे पास, 15। 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, तो 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15, क्योंकि ये इधर प्लस का तो दूसरी तरफ आके क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 7y इक्वल्स टू 35। कितना आ गया आपके पास, 7y इक्वल्स टू 35। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई आपके पास 35/7, मतलब कि काट गया ये 7 पे टेबल पे ऊपर जा रहा है, 7 1 7 7 5 35। तो कितना आ गया आपके पास, y की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। मतलब कि अगर आप x को 3 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आती है 5। मतलब कि इसका एक सोल्यूशन आ गया आपके पास 3,5। फर्स्ट इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया आपके पास 3,5। अब हम क्या करते हैं, अब हम पुट कर लेते हैं लेट, दूसरा में हमने दो सॉल्यूशंस निकालने तो ग्राफ बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 10, हम कितना पुट कर लेते हैं, 10 पुट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 10, x को कितना पुट कर लेते हैं 10, तो 5 इंटू, इसको नीचे लिख लेता हूँ, 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5 इंटू 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, तो 5 इंटू 10 50 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब देखो यहाँ पे भी क्या है 50, वहां पे भी क्या है 50, तो 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 50 हो जाएगा। क्यों, ये 50 इधर क्या हो रहा है ऐड, तो दूसरी तरफ आके क्या आएगा माइनस का। तो 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 50, तो y कितना आ गया आपके पास 7y इक्वल टू 0, तो y आ गया आपके पास 0। 0/7 मतलब कि y इक्वल टू 0। 0/7 क्या होता है, 0 ही होता है। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन जो आया है वो आया आपके पास 10,0। क्या आ गया आपके पास 10,0। इतना समय आया, इतना समय आया। अब ऊपर एक बार इरेज कर दूं सो दैट हम सेकंड इक्वेशन की भी क्या कर सके, सॉल्यूशंस निकाल सके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं सेकंड इक्वेशन के। ऊपर वाला इरेज कर दूं क्वेश्चन, इसका हमारे पास क्या है 7x प्लस 5y, क्या है हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। कितने हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब मैं क्या करता हूं x को लेट x इक्वल्स टू कितना पुट कर लेता हूं 8। कितना पुट कर लेता हूं मैं x को 8, तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। कितना हो गया 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7 8 कितना होता है हमारे पास 56। कितना होता है हमारे पास 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56। तो कितना आ गया 5y इक्वल टू माइनस 10। कितना है हमारे पास माइनस 10। कितना है हमारे पास माइनस 10, तो y इक्वल्स टू माइनस 10/5। माइनस 10/5, तो 5 से क्या हो गया 10 कट गया, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास -2। तो y कितना आ गया हमारे पास y इक्वल्स टू -2। मतलब कि इसका सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं हमारे पास
8 कोमा -2, कितना आ गया हमारे पास 8 कोमा -2। अब हमने इसका क्या निकालना है, सेकंड सोल्यूशन। क्या निकालते हैं हम इसका सेकंड सोल्यूशन, वो क्या हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब हम x को कितना पुट करें सो दैट हमारे पास क्या आए, कोई ऐसा नंबर आ जाए जो नेचुरल फॉर्म में हो, मतलब नेचुरल नंबर में हो, जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या इरेशनल की फॉर्म में ना हो, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। तो हम इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू कितना पुट करें हम, 3 पुट कर लेते हैं। कितना पुट करें 3, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। हमने क्या किया, 7 को x को कितना पुट कर लिया 3, क्योंकि 7 इंटू 3 कितना होता है 21, कितना होता है 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21। तो 5y कितना आ गया हमारे पास, अगर इसमें से माइनस करोगे तो 5, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 25। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 25 डिवाइड बाय 5, मतलब कि 5 से 5 कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 5। कितनी आ गया आपके पास 5। तो आपके पास दूसरा सोल्यूशन आ गया 3,5। कितना आ गया आपके पास 3,5। इतना समझ आया। हमने फर्स्ट इक्वेशन के भी क्या कर लिए, 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए, सेकंड इक्वेशन के भी क्या कर लिए हमने 2 सॉल्यूशंस क्या कर लिए फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या करना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको मैं इरेज कर दूं अभी के लिए, इसकी तो जरूरत नहीं है अब हमें, ये तो हमने निकाल ही लिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। हमें क्या चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सारे क्या है पॉजिटिव है मेनली, तो हमें इतना कुछ खास चाहिए नहीं। ये कौन सा होता है हमारे पास x एक्सिस, ये वाला माइनस x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस और नीचे वाला माइनस y एक्सिस, और सेंटर में क्या होता है आपके पास 0। क्या होता है 0। अब आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5, -6 काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमें इतना बड़ा तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना है आपके पास -2 है, तो हमें -6 तक इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर हमें मैक्सिमम चाहिए 5 तक, मतलब कि 6 तक बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमने क्या करना है, जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं उनको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, फिर हमने ग्राफ बनाना है, फिर चेक करना है कि कौन सा ग्राफ कैसा ग्राफ हमारे पास बन रहा है। इतना समझ में आया। अब सबसे पहले हमारे पास 3,5, तो 3 यहाँ पे है, 5 आपके पास यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कुछ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इसका पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा 3,5 का। और दूसरा हमारे पास 10,0, कितना है हमारे पास 10,0, तो 10 यहाँ पे है, 0 आपके पास यहीं है, तो कहाँ पे आएगा पॉइंट इसका 10,0 यहीं पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम करते हैं ज्वाइन। क्या करते हैं, ज्वाइन। ये कुछ ऐसा ही आ रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा ही आ रहा है। अब हम इसके पॉइंट लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आपके पास 3,5, और ये पॉइंट क्या है आपके पास 10,0, क्या है आपके पास 10,0। और ये ग्राफ की इक्वेशन मैंने आपको हमेशा बोला वो लिखनी जरूरी है, सो दैट हमें पता लग जाए कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है। ये ग्राफ है आपके पास इस इक्वेशन का, क्या है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। किसका, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 का। अब सेकंड 8 -2, 8 आपके पास कहाँ पे, यहाँ पे, -2 कहाँ पे आपके पास नीचे, कहाँ पे आपके पास -2 नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आएगा 3,5, कहाँ पे 3,5, कुछ यहीं पे, कहाँ पे आ रहा है, कुछ यहीं पे आ रहा है। तो इसको हम ज्वाइन करते हैं, कुछ ये ज्वाइन होगा ऐसे, और ये जाएगा ऐसे, कुछ ऊपर को जाएगा। समझ में आया, ये कुछ ऐसे ऊपर को जाएगा। अब ये पॉइंट कौन सा था हमारे पास, ये था हमारे पास 8, -2, और ये पॉइंट हमने पहले लिख रखा है। अब ये भी ग्राफ कौन सा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। मतलब कि इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस होंगे, ओनली 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये कौन सा ग्राफ है, कंसिस्टेंट, मतलब कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसमें जो लीनियर इक्वेशंस है वो क्या हमारे पास कंसिस्टेंट है। अगर आपने मेरा पार्ट 4 नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट 4 देख लो, वो उसमें आपको ये सारी टर्म्स जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छे से क्या आएंगी, समझ में आएंगी। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर हमने इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन कौन सी है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। हमने क्या कर दिया, इक्वेशन भी लिख दी। समझ आया इतना इसका। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या आ गई, कोस्ट आ गई। जहां पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो हमारे पास क्या आ गई, एक कोस्ट आ गई किसकी, पेंसिल की, और दूसरी कोस्ट आ गई हमारे पास वाई, किसको मान के चलते हैं, पेन को। तो ये हमारे पास एक पेन की कोस्ट आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, एक इरेजर की, एक पेंसिल की क्या आ गई, कोस्ट आ गई। तो 3 क्या आ गई हमारे पास, ₹3 एक पेंसिल की कोस्ट है। मतलब कि हमारे पास जो कोस्ट है, कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹3 आ गई। और वाई एक्सिस को हम क्या मान के चले थे, वो मान के चले थे कोस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹5। क्या आ गया हमारे पास, ₹5। क्या आ गया हमारे पास, ₹5। इतना हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point parallel or coincident। मतलब कि हमारे पास क्या है, हमें दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमने उनके कोफिशिएंट्स को देखना है और उसके बाद उनकी जो रेशियोज आएंगी उनको चेक करना है कि उनकी रेशियोज से हमारे पास कौन सी इक्वेशन क्या बन रही है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बन रही है, या फिर पैरेलल वाला बनेगा, या फिर हमारे पास क्या बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। मतलब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट वाला बनेगा, पैरेलल बनेगा, या कोइंसिडेंट बनेगा। मैंने आपको पहले बोला है, अगर आपने मेरा पार्ट 4 अभी तक नहीं देखा तो पहले जाकर मेरा पार्ट 4 देख लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। वहां पर मैंने आपको पार्ट 4 में मैंने आपको सब कुछ ये समझाया था कि इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स का कैसे पता लगता है, पैरेलल लाइन्स का कैसे पता लगता है, और कोइंसिडेंट का कैसे पता लगता है। अब देखो, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होती है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में क्या होती है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। क्या होती है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास ये तो एक इक्वेशन है, हमारे पास ऐसे दो इक्वेशन होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी होगी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे A1 को हम 5 मान लेते हैं, A2 को 7 मान लेते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बट वेरिएबल क्या होंगे, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y। इसी को हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तब बोलते हैं जब उन दोनों के वेरिएबल, दोनों इक्वेशन के वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। समझ आया इतना। अब आगे, अब मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आपको कि अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, अगर B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा, तब हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। मतलब कि ऐसे वाला ग्राफ बनेगा, और इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो क्या आएंगे, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या आएगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि अगर A1/A2 की जो रेशियो आएगी वो B1/B2 के इक्वल नहीं होती, तब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बनेगा, एंड ओनली वन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे, अगर आपके पास आता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 की रेशियो इज इक्वल टू C1/C2 की रेशियो, तब आपके पास जो ग्राफ बनता है वो बनता है को इंसिडेंट लाइंस वाला। कौन सा, को इंसिडेंट लाइंस वाला क्या बनता है, ग्राफ बनता है। को इंसिडेंट लाइंस क्या होती है, जो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर क्या होता है, दूसरी इक्वेशन के ऊपर, लाइन के ऊपर क्या होता है, लाइन होती है। मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस वाला ग्राफ। इसके अंदर सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसके अंदर होंगे इनफाइनाइटली, क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होंगे इसमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इतना समझ आया इसमें आपको। अब अगला, अब तीसरा आता है आपके पास, अगर A1/A2 is equal to B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब कि जिसकी रेशियो A1/A2 की रेशियो B1/B2 की तो इक्वल होएगी, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं होएगी, तब आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस वाला। कौन सा, पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ बनेगा। पैरेलल लाइंस मतलब कैसे, एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन इसके पैरेलल जाएगी, जैसे रेलवे की लाइन नहीं होती है वैसे वाली। अब इसमें कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा, कोई इसमें कॉमन सोल्यूशन आएगा, जब लाइंस ही नहीं आपस में मिल रही, लाइंस तो ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, जब लाइंस ही नहीं मिल रही तो इसमें सोल्यूशन कहाँ पे आएगा, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा। मतलब कि नो सोल्यूशन। इसका क्या आएगा, नो सोल्यूशन। इसका आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन। अब हमें वही चीज यहां पे चेक करनी है, सबसे पहले हम करते हैं पार्ट 1 को।
पार्ट 1 की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें हम a1 क्या होगी, a1 होती है, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे x का कोफिशिएंट की फर्स्ट इक्वेशन में, इसके इक्वेशन में वो क्या आपके पास 5, और b1 की वैल्यू क्या है, b1 होता है आपके पास y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता था, जो वेरिएबल के साथ कौन सा भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, b1 की वैल्यू क्या आ गई -4, एंड c1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c1 क्या होता है कांस्टेंट नंबर, c क्या होता है कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर क्या है यहाँ पे 8। अब हम उठाते हैं सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 क्या है आपके पास, a1 है आपके पास a2, सॉरी अब इसको हम a2 लिख लेंगे, मतलब सेकंड a2 में यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 7, और b2 क्या है आपके पास यहाँ पे 6, c2 क्या है आपके पास यहाँ पे -9, अगर माइनस है तो साथ के साथ माइनस साइन उठाना ही उठाना है। अब हमने a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसकी क्या करते हैं, रेशियोज को चेक करते हैं, क्या करते हैं, रेशियोज को चेक करते हैं। तो a1 बाई a2 की जो रेशियो है वो क्या है आपके पास 5/7, a1 बाई a2 उसकी रेशियो क्या है 5/7। आगे क्या आपके पास b1 बाई b2, तो b1 क्या आपके पास यहाँ पे -4 एंड b2 क्या आपके पास यहाँ पे 6, क्या है आपके पास यहाँ पे 6, तो ये आगे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास -2/3, क्या आ गया आपके पास -2/3, और c1 बाई c2 वो है आपके पास 8/-9, क्या है आपके पास 8/-9। अब देखो हम इसकी रेशियोज कंपेयर करते हैं, क्या a1 बाई a2 की जो रेशियो है वो इक्वल है b1 बाई b2 के। देखो यहाँ पे a1 बाई a2 की रेशियो क्या आ रही है 5/7, और यहाँ पे b1 बाई b2 की रेशियो क्या आ रही है -2/3। क्या ये आपस में इक्वल है, क्या ये आपस में इक्वल है इनकी रेशियोज, a1 बाई a2 की जो रेशियो है 5/7 और b1 बाई b2 की जो रेशियो है -2/3, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल। क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे इसका, ठीक है, मतलब कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, मतलब कि जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल होते हैं b1 बाई b2 तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आता है, ओनली यहाँ पे आएगा ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। एंड हमारे पास जो ग्राफ बनता है, उन्होंने भी क्या पूछा हमें, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, कि लाइंस कैसी बनेगी, वो लाइंस बनेगी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि ऐसे वाली, कैसे बनेगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कौन सी बनेगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि ऐसे वाली कुछ लाइंस बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सिर्फ ये एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इतना समझ आया हमने हमारा कि हमने फर्स्ट पार्ट को कैसे सोल्व किया, पहले a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 निकाला, फिर उनकी रेशियो को क्या किया हमने, कंपेयर किया। इतना समझ आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको मैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। किसके ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का निकालते हैं, किसका, फर्स्ट इक्वेशन का। वो क्या है हमारे पास, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 क्या आएगा हमारे पास, b1 क्या आएगा इसमें हमारे पास, c1 क्या आएगा। पहले जिसको ये पार्ट समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया और सेकंड पार्ट आता है, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। जिसको नहीं आता वो वीडियो को क्या रखो, कंटिन्यू रखो। तो a1 b1 c1, a1 क्या है इसमें 9, b1 क्या है इसमें 3, c1 क्या है इसमें 12, क्या है हमारे पास 12। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। एक चीज और याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज और याद रखना कि पूरी की पूरी इक्वेशन, मैंने आपको पार्ट 4 में बहुत बार बताया है कि पूरी की पूरी इक्वेशन एक तरफ होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ है और जो इसका कांस्टेंट है वो इक्वल्स टू के एक्स वाई की तरफ है।
ये चीज गलत हो जाएगा। पूरी की पूरी इक्वेशन एक तरफ रखो, पूरी की पूरी इक्वेशन क्या रखो, एक तरफ रखो। पहली इक्वेशन अगर आपकी पूरी एक्स वाई की तरफ है तो दूसरी इक्वेशन भी पूरी आपकी एक्स वाई की तरफ ही होगी। ये नहीं कि इसका कांस्टेंट इक्वल टू की दूसरी तरफ है, वो तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि इसमें जब भी आपने रेशियोज चेक करनी है तो पूरी की पूरी इक्वेशन एक तरफ होनी चाहिए। समय है इतना, ठीक है। अब इसमें हमारे पास a2 क्या आता है, इसमें हमारे पास a2 क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 18, और b2 क्या आ रहा है, b2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 6, एंड c2 क्या आ रहा है, c2 तक कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे आपके पास 24, क्या है आपके पास 24। अब हम इसकी रेशियो चेक करते हैं, a1 बाई a2, a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 और a2 की वैल्यू क्या आपके पास 18, तो ये आपस में कट गई कहाँ पे 9 की टेबल में, तो आंसर क्या आ गया इसका 1/2। कितना आ गया आपके पास 1/2। अब आगे b1 बाई b2 चेक करते हैं, b1 बाई b2, b1 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 3, कितनी आपके पास 3, एंड b2 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 6, तो इसकी भी रेशियो काट देते हैं, 3 की टेबल में कटेगी, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1/2। अब आगे c1 बाई c2 चेक करते हैं, c1 बाई c2, c1 कितना आपके पास 12 और c2 कितना आपके पास 24, तो ये भी 12 की टेबल में कट गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपके पास 1/2। इसका आंसर भी क्या आ गया आपके पास 1/2। इतना समय आया a1 बाई a2 की वैल्यू, b1 बाई b2 की वैल्यू, c1 बाई c2 की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी रेशियो चेक करते हैं। तो a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, एंड b1 बाई b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी 1/2 है, और c1 बाई c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी 1/2 है। मतलब कि हमारे पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, हमारे पास इक्वल टू c1 बाई c2 है। क्या है हमारे पास हाफ इक्वल्स टू हाफ, मतलब कि इसमें सभी रेशियो क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। a1 बाई a2 की रेशियो है जो, वो b1 बाई b2 के इक्वल है, और जो b1 बाई b2 की रेशियो है वो आगे c1 बाई c2 के इक्वल है। मतलब कि जब हमारे पास तीनों रेशियोज क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तब हमारे पास क्या होता है, तब हमारे पास क्या कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या आते हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या आते हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और हमारे पास लाइंस कैसे बनती हैं, मतलब ग्राफ कैसा बनता है उसका, रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट। कौन सा बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जो एक के ऊपर क्या होती है, दूसरी लाइन होती है। मतलब कि इसका जो भी सॉल्यूशन होएगा वो इस इक्वेशन का भी क्या होएगा, सॉल्यूशन होएगा। मतलब कि इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या आ रहा है हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कैसे होती हैं, एक के ऊपर दूसरी, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कि सेकंड इक्वेशन कैसी बनेगी हमारे पास, वो बनेगी कोइंसिडेंट लाइंस वाली इक्वेशन। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दो इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एंड दूसरी क्वेश्चन आपके पास 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें पूरी इक्वेशन एक तरफ है, इसमें पूरी इक्वेशन एक तरफ है, मतलब ये पहले से सही है, हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मान लो ऐसी होती 6x इक्वल्स टू 3y माइनस 10, तो हम क्या करते, पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेके जाते, तब हमारा आंसर क्या आता, सही आता। अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। इसमें भी पूरी इक्वेशन किस तरफ ले जाओ, x की तरफ ले जाओ, मतलब x को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, x को क्या बनाने की कोशिश करो, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो, चाहे वो दूसरी तरफ जाके बने, चाहे वो इधर वाली मतलब LHS की तरफ जाके बने, चाहे वो RHS की तरफ जाकर बने। अब इसमें हम a1 चेक करते हैं। a1 क्या है, वो होता है x का कोफिशिएंट क्या है 6, और b1 क्या है, वो क्या है y का कोफिशिएंट क्या है -3, और c1 क्या होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें 10। अब इसमें चेक करते हैं a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। b2 क्या है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट वो क्या है, अगर कुछ नहीं है तो -1, क्योंकि 1 है मतलब कुछ भी नहीं है, 1 इंटू y होता है तो -1, ठीक है। और c2 क्या आपके पास कांस्टेंट टर्म, वो क्या आपके पास 9, वो कितने आपके पास 9। इतना समझ आया। अब चेक करते हैं रेशियो a1 बाई a2, वो क्या हमारे पास 6/2। आगे चेक करते हैं b1 बाई b2, वो क्या आपके पास -3/-1। आगे चेक करते हैं c1 बाई c2, c1 की वैल्यू कितनी है 10/9। अब इसको काट सकते हैं 2 के टेबल में, बिल्कुल, तो ये कितना आ गया 3/1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, इसका आंसर क्या आ गया 3/1। ये आगे कट नहीं सकता, तो हमारे पास क्या आ गया
A1 बाई A2 की रेशियो है वो इक्वल तो है B1 बाई B2 के, बट वो नॉट इक्वल है C1 बाई C2 के। क्यों? ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है, बट ये क्या 10/9, ये क्या 10/9, बट ये नॉट इक्वल है। मतलब कि 3/1 इज इक्वल टू 3/1 बट नॉट इक्वल टू 10/9। इतना समझ आया इसका? इतना समझ आया? ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे पास लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। ये कब होता है? जब हमारे पास लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। मतलब कि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इसमें जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी? पैरेलल लाइंस। इसमें जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी? पैरेलल लाइंस। और इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा आपके पास नो सोल्यूशन। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा आपके पास? नो सोल्यूशन। इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है वो चेक करते हैं। कंपेयरिंग द रेशियोज A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो, मैंने ये भी आपको पार्ट नंबर 4 चैप्टर 3 के अंदर सब कुछ बताया था कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं और डिपेंडेंट किसको बोलते हैं। ठीक है ना? अगर वो पार्ट नहीं देखा तो प्लीज वो पार्ट देख लो। मैंने आपको तभी बोला हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अगर ये हमें ये पता ही नहीं कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, हम क्वेश्चंस कैसे ट्राई करेंगे? क्वेश्चंस को देखने का कोई मकसद ही नहीं है जब तक आपको ये पता ही नहीं कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो, मैं आपको यहाँ पे भी एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपके पास क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या है आपके पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके पास? ओनली वन सॉल्यूशन आ रहा है, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तब हमारे पास क्या होता है? तब हमारे पास होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है हमारे पास? कंसिस्टेंट। क्या होता है हमारे पास? कंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है वो क्या होती है हमारे पास? कंसिस्टेंट। और जब आपके पास क्या आता है? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या आता है आपके पास? कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कि कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तब आपके पास जो होता है वो होता है डिपेंडेंट। क्या होता है आपके पास? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या होता है आपके पास? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आपके पास नो सॉल्यूशन आता है तब आपके पास होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है आपके पास? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या हमारे पास? इनकंसिस्टेंट है। बट ये चीज याद रखना, हमेशा जो भी डिपेंडेंट होएगी वो हमेशा ही क्या होएगी? कंसिस्टेंट होएगी। मतलब कि ये हम इसको कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। इस इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। जिसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आंसर आएगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो हमने किया है, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट को शुरू करने से पहले ये चेक करो कि पूरी लीनियर इक्वेशन जो आपके पास है वो क्या पूरी LHS की तरफ है, मतलब पूरी की पूरी एक तरफ है? नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या दूसरी तरफ है। तो हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी इक्वेशन को किस तरफ लेके जाएंगे? x की तरफ लेके जाएंगे। किस तरफ लेके जाएंगे? x की तरफ। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, वो बन जाएगी आपके पास 3x + 2y - 5 = 0। क्या बन जाएगी आपके पास? 3x + 2y - 5 = 0। और सेकेंड इक्वेशन भी 2x - 3y - 7 = 0। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? दूसरी तरफ है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपने रेशियोज को क्या करना है? कंपेयर करना है, तब हमेशा पूरी इक्वेशन को किस तरफ लेके जाना है? एक तरफ लेके जाना है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे A1 क्या है आपके पास? A1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 3। A1 क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। B1 क्या होता है आपके पास? y का कोएफिशिएंट। वो क्या है फर्स्ट इक्वेशन में? 2। C1 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास है? -5। क्या है आपके पास? -5। अब इसमें से A2 क्या है आपके पास? इसमें से A2 क्या है आपके पास? 2। और इसमें से B2 क्या है आपके पास? वो है आपके पास -3। याद रखना, हमेशा कोएफिशिएंट में नेगेटिव साइन अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नेगेटिव साइन भी आएगा ही आएगा। इसमें क्या आपके पास? C2 क्या है? इसमें -7। क्या है आपके पास? -7। अब हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या होगा? A1 by A2। A1 क्या है इसमें? 3 और A2 क्या है उसमें? 2। एंड फिर B1 by B2। B1 क्या है इसमें? 2, उसमें क्या है? -3। और C1 by C2 वो क्या? -5, वो क्या? -7। माइनस से माइनस कटेगा तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 5/7। अब हम चेक करते हैं कि क्या इनकी रेशियो क्या आ रही है, मतलब कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, या तीनों इक्वेशंस क्या आ रही है, तीनों रेशियो क्या आ रही है? इक्वल, या सिर्फ C1 by C2 नॉट इक्वल आ रही है। हम चेक करते हैं यहाँ पे A1 by A2 क्या है?
3/2 क्या है 3/2 और यहाँ पे क्या है 2/3। पहली बात तो यही गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है नहीं, तो मतलब कि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या आ रहा है हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। ये मतलब देख लेना कि ये 3/2 है, ये 2/3 है, सेम तो है। ये 3/2 है, ये क्या है 2/3, ये गलत है। ये 3/2 है, ये क्या है 2/3। इसकी रेशो क्या है, अलग अलग है। रेशो क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर आपस में इक्वल नहीं होते तो ग्राफ कौन सा बनता है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सा बनता है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ बनता है। कौन सा, ऐसे वाला। और कितने पेयर आते हैं, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। एंड वो जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगी वो कौन सी होंगी हमारे पास, कंसिस्टेंट। कौन सी होंगी हमारे पास, कंसिस्टेंट। कौन सी होंगी हमारे पास, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों हुई, क्योंकि दोनों की रेशियो क्या आ रही है, इक्वल तो आ नहीं रही। तो उसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समझ आया, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, कंसिस्टेंट। इतना समय है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। हो गया, रेस कर दो। सेकंड पार्ट में क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और इसका क्या है 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। अब मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले काम क्या करना है, पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेके आना। तो पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और इसमें 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 a2 निकाल लेते हैं। a1 क्या है इसमें 2 और b1 क्या है इसमें, वो है हमारे पास -3 और c1 क्या है इसमें, वो है आपके पास -8 और इसमें a2 क्या है आपके पास 4, b2 क्या है आपके पास इसमें -6 और c2 क्या है आपके पास इसमें -9। अब हम इसकी रेशियोज को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो a1/a2 क्या है आपके पास 2/4, मतलब कि आ गया आपके पास 1/2 और यहाँ पे b1/b2 देख लेते हैं। b1/b2 कितना आया आपके पास -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कट गया तो क्या आ गया 1/2, मतलब कि इसका आंसर भी क्या आ रहा है आपके पास 1/2। और c1/c2 देख लेते हैं। c1 कितने हमारे पास -8 और c2 कितने आपके पास यहाँ पे -9, माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया इसके पास आंसर -8/9। आगे तो ये और कट नहीं सकता। अब इसमें क्या है, a1/a2 की वैल्यू क्या है हाफ, b1/b2 की वैल्यू क्या है हाफ, बट c1/c2 की वैल्यू कुछ और ही है। मतलब में इसमें क्या आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि ये किसके इक्वल नहीं आ रहा, c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा। मतलब कि क्या हो रहा है, a1/a2 की वैल्यू क्या है हाफ और b1/b2 की वैल्यू भी क्या है हाफ, बट c1/c2 की वैल्यू हाफ नहीं है, वो क्या है 8/9। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल नहीं है, वो सिर्फ किसके इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के इक्वल है। इतना समझ आया। अब देखो जब हमारे पास ये कंडीशन आती है, मतलब कि ये कंडीशन होगी, तब ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, पैरेलल लाइन। कौन सा ग्राफ बनता है, पैरेलल लाइन। जब पैरेलल लाइन ग्राफ बनता है वो ऐसे वाला होता है और उसमें कोई सोल्यूशन होता है, उसमें नो सोल्यूशन। क्या होता है हमारे पास उसमें, नो सोल्यूशन। तो हमारे पास जो ये दोनों पेयर आई हैं इक्वेशंस की, जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस आई हैं, ये क्या है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। क्या होती है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। क्या होती है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। इतना समय आया। मतलब सेकंड पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। इतना समय आया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको भी। अब देखो हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, 3/2x। क्या है हमारे पास 3/2x एंड प्लस 5/3 इक्वल्स टू 7। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू कितनी आ रही है हमारे पास 14। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/2x हमारा फर्स्ट रीजन क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेके आना। तो 3/2x प्लस 5y/3 माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो लिख लेते हैं 1। अब पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 2 × 3 6। क्या आएगा इसमें एलसीएम 6। तो 6 डिवाइड बाई 2 3 3 × 3 9x। क्या आ गया इसका 9x। आगे
6 डिवाइड बाई 3 2, 2 इंटू 5 10y, क्या आ गया 2 इंटू 5 10, साथ में क्या है y, 6 डिवाइड बाई 1 6 डिवाइड बाई 1 6 डिवाइड बाई 1 6, 6 इंटू 7 6 इंटू 7 माइनस 42, क्या आ गया आपके पास माइनस 42 इक्वल टू 0। अब ये 6 क्या होगा इधर डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा ये मल्टीप्लाई, तो 6 इधर से कट के किधर चला गया, इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 6 के साथ। तो क्या आंसर आ गया 0 इंटू 6 क्या होता है 0, 0 इंटू 6 क्या होता है 0, मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0। इतना समझ आया, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या बन गया आपके पास 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन इसको भी पूरा दूसरी तरफ ले जाओ, वो क्या बन गया 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू, इतना समय आया हमने क्या किया। अब यहां से a1 निकाल लो, a1 b1 c1 निकाल लो, यहां से a2 b2 c2 निकाल लो। अगर आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को कंटिन्यू रखो। इतना समझ आया। यहाँ से a1 क्या है 9, ये 9 है ध्यान रखना, a1 क्या है 9, b1 क्या है 10, c1 क्या है आपके पास माइनस 42, क्या है आपके पास माइनस 42, और इसमें a2 क्या है आपके पास, a2 है आपके पास 9, b2 क्या है आपके पास माइनस 10, और c2 क्या है आपके पास माइनस 14, कितना है आपके पास माइनस 14। इतना समय आया। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम इसके रेशियोज को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो a1 बाई a2 कितना है हमारे पास 9 बाई 9, मतलब काट गया, ये कितना आ गया 1 बाई 1, तो b1 बाई b2 कितना है हमारे पास, वो है आपके पास 10 बाई माइनस 10, 10 बाई माइनस 10, यहाँ पे माइनस 10 है ध्यान रखो, तो यहाँ से 10 और 10 तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया माइनस 1 बाई 1। अब c1 बाई c2 क्या आ गया आपके पास, वो आ गया c1 कितना है माइनस 42, एंड वहां पे कितना है माइनस 14, कितना है माइनस 14, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 पे ये गया 2 पे, ये 7 पे गया 6 पे, ये क्या 1 पे, ये गया आपके पास 3 पे, तो इसका आंसर आ गया 3 बाई 1, कितना आ गया आपके पास 3 बाई 1, कितना आ गया आपके पास 3 बाई 1। क्या a1 बाई a2 का आंसर क्या है 1 बाई 1, b1 बाई b2 का आंसर क्या है 1 बाई 1 तो है, बट वो कौन सा है माइनस का है, वो कौन सा है माइनस का है, तो इट मीन्स ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्यों, क्योंकि a1 बाई a2 की वैल्यू क्या है 1 बाई 1, और वो b1 बाई b2 की वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई 1, तो ये आपस में इक्वल होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आपस में इक्वल होती है नहीं होती, तो इसका मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसमें कौन सा है ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, वो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड सॉल्यूशन कितने होते हैं ओनली वन, कितने सॉल्यूशन ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, एंड हमारे पास जो ग्राफ होता है वो मतलब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं कंसिस्टेंट, मतलब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास कंसिस्टेंट, क्या आ गया आपके पास कंसिस्टेंट। इतना समय आया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। हो गया ये सारा, इरेज कर दूं इसको भी मैं, ठीक है। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे आके पहले फॉलो कर लो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप क्या कर सकते हो मैसेज कर सकते हो। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में इक्वेशन क्या है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, एंड दूसरा क्या आपके पास माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है इक्वेशन को एक तरफ पूरा लेके जाओ सो दैट आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और इसका माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0 इतना समझ आया। अब हमने क्या करना है a1 a2 b1 a1 b1 c1, इसमें a2 b2 c2 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ गई 5, b2 की वैल्यू क्या आ गई -3, और c1 की वैल्यू क्या आ गई सॉरी -11। यहाँ पे a2 की वैल्यू -10, यहाँ पे b2 की वैल्यू 6, यहाँ पे c2 की वैल्यू 22 इतना समझ आया। अब हमने क्या करना है आगे रेशियोज को कंपेयर करना है। तो रेशियो को कंपेयर कैसे करेंगे a1 बाई a2, यहाँ पे b1 बाई b2, और आगे c1 बाई c2। तो a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, और a2 की वैल्यू क्या है -10। तो ये कट आगे कितना आ गया हमारे पास -1/2, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, 5 से 10 कट गया
1 और 2 1/2 आ गया और नेगेटिव साइन हमारे साथ साथ में है, तो उस नेगेटिव साइन हमने क्या कर दिया, साथ के साथ लगा दिया। यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है -3 और यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या है 6, तो 3 से क्या कट गया 6। अब कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस साइन तो नीचे था, तो ये आपस में क्या है ऊपर कैसे चला गया, माइनस साइन ऊपर कैसे चला गया। माइनस साइन ऊपर है चाहे नीचे है, वो पूरी नंबर के साथ है, फ्रैक्शन के साथ है। मतलब कि यही नहीं है कि वो -1/2 या वो 1 के साथ है या वो 2 के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरे इक्वेशन के साथ होता है। कैसे, कई बच्चे क्या समझते हैं कि -1 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ -2 के साथ है, अगर ये लिखा आ गया तो ये आपस में इक्वल नहीं है। कई बच्चे ऐसा मानते हैं, बट ये आपस में इक्वल है। ये नेगेटिव साइन है जो वो पूरी इस फ्रैक्शन के साथ है, ये नेगेटिव साइन है जो वो पूरे इस फ्रैक्शन के साथ है, चाहे वो ऊपर लिखा हो चाहे वो नीचे लिखा हो, मतलब पूरी टर्म क्या है नेगेटिव है। बस इसका मतलब ये होता है और कुछ नहीं होता। इतना समझ आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये भी 3 और 6 कट गया तो क्या आ गया -1/2 आ गया, इसका भी क्या आ गया -1/2। और C1 की वैल्यू क्या है -11 और C2 की वैल्यू क्या 22, ये तो ये भी कट गया 11 के टेबल पे, तो इसका आंसर भी क्या आ गया -1/2। देखो इसका भी आंसर क्या आ रहा है -1/2, इसका आंसर भी क्या आ रहा है -1/2 और C1/C2 का आंसर भी क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है। मतलब इसमें सारी रेशियोज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। मतलब कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ रहा है। तो मतलब कि -12 इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू -12 आ रहा है। मतलब कि ये क्या हुआ, अब हमारे पास जब सारी क्वेश्चंस क्या होते हैं इक्वल होती हैं, जब हमारे पास सारी क्वेश्चंस क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो मतलब इसमें हमारे पास ग्राफ का ऐसा बनता है, वो बनता है कोइंसिडेंट लाइंस वाला। एंड इसमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और एक चीज याद रखना, हर एक डिपेंडेंट हमेशा ही क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो हमें इसमें सिर्फ 2 ही पूछा गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो हम मतलब लिखेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट है। ये भी क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। मतलब कि ये दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। इतना समझ आया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे 5th पार्ट के ऊपर, 5th क्वेश्चन के ऊपर। अब 5th में क्या है, 4/3x + 2y = 8। क्या है हमारे पास, 4/3x + 2y = 8। मैंने आपको पहले क्या बोला है, दूसरी सारी टर्म को एक तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 4/3x + 2y - 8 = 0। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा इसमें पूरे के में 3, तो 3/3 1, 1 × 4, तो यहाँ पे तो आ गया आपके पास 4x। आगे 3/1 3, 3 × 2 6, 3 × 2 6y माइनस 3/1 3 × 8 24। तो यहाँ पे क्या आ गया 24 = 0। तो ये यहाँ पे 3 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 4x + 6y - 24 = 0 × 3। 0 × 3 क्या होता है 0, 0 × 3 क्या होता है 0, 0 × 3 क्या होता है 0। तो इसमें एक इक्वेशन बन गया आपके पास ये, और दूसरी वाली इक्वेशन है 2x + 3y = 12। मैंने आपको क्या बोला, पूरी इक्वेशन को किस तरफ लेके आना है, एक तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2x + 3y - 12 = 0। तो यहाँ पे आपके पास A2 B2 C2 की वैल्यू निकालो, और यहाँ से आप A1 B1 C1 की वैल्यू निकालो और चेक करो, और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करो। पॉज करो वीडियो को, आंसर निकालो, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और चेक करो कि आंसर क्या आपके पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे A1 के आपके पास 4, B1 के आपके पास 6, C1 के आपके पास -24। यहाँ पे A2 में क्या है आपके पास 2, B2 में क्या आपके पास 3 और C2 में क्या आपके पास -12। अब रेशियो चेक करते हैं, A1/A2 वो क्या है 4/2, मतलब ये कट गया तो क्या आ गया 2/1। और B1/B2 में क्या है 6/3, तो ये भी कट गया 3 के टेबल में, मतलब कि 2/1। और C1/C2 में क्या है आपके पास -24/12, -12 माइनस से माइनस कर गया 12 से 24 कट गया कितने पे 2/1। इसका आंसर भी आ गया 2/1। मतलब कि इसमें A1/A2 = B1/B2 आ रहा है = C1/C2 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या वैल्यू आ रही 2/1 = 2/1 तो मतलब ये कब होता है, ये हमारे पास होता है कब, जब हमारे पास क्या होता है पैरेलल लाइंस होती, सॉरी तब हमारे पास क्या होता है कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कब, जब तीनों रेशियो कब इक्वल होते हैं, जब सारी की सारी जो हमारे पास ग्राफ है वो कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, एक लाइन के ऊपर लाइन होती है। मतलब कि इसमें क्या है कोइंसिडेंट लाइंस, क्या है हमारे पास
कोइंसिडेंट लाइंस, और इसमें सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड ये क्या होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट। ये क्या होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट। इतना समय आया, इतना समय आया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी 3 किया है कि हमने फाइंड आउट किया था कौन सा पेयर, लीनियर पेयर मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कहते हैं अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका आगे हमने सोल्यूशन क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमने उसका सोल्यूशन बनाना है। अगर कोई टर्म क्या है, कंसिस्टेंट है, तब हमें उसका सोल्यूशन क्या करना है, ग्राफिकली क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सी टर्म कंसिस्टेंट है एंड कौन सी टर्म हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तब तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे, अगर कंसिस्टेंट है तब हम उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करेंगे। समझ आया। पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन में हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने पूरी इक्वेशन को क्या करना होता है, एक तरफ लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्योंकि इधर क्या है प्लस का, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। इक्वल टू दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 0। अब यहां से हम a1 b1 निकाल लेते हैं। क्यों, हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। हम इसके साथ क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हमने इसके साथ ही कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे a1 क्या आ गया, a1 आ गया आपके पास, अगर कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 1 इंटू x। तो b1 क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो c1 क्या है आपके पास, यहाँ पे c1 है आपके पास यहाँ पे -5। कितना है आपके पास, -5। यहाँ पे a2 कितना है आपके पास, वो है आपके पास 2, b2 कितना आपके पास, वो भी आपके पास है 2, और c2 कितना आपके पास, वो है आपके पास -10। कितना आपके पास, -10। अब हम इसका क्या करते हैं आगे, कंपेयर। बिल्कुल सही है, क्या करते हैं इसको कंपेयर कर लेते हैं, a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2, आगे c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 कितना है, 1/2, कितना है 1/2, और b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 कितने हैं, -5/-10। माइनस से माइनस क्या होगा, कटेगा तो क्या आ गया इसका भी, 5 और 10 से भी कटेगा तो क्या आ गया इसका भी 1/2। a1 बाई a2 कितना है, वो भी 1/2 है, b1 बाई b2 कितना है, वो भी 1/2 है, एंड c1 बाई c2 कितना है, वो भी 1/2 है। मतलब कि आपके पास क्या आ रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सारे तीनों के तीनों कंपेरिजन क्या आ रहे हैं, और रेशियोज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। क्यों इक्वल आ रही हैं, क्योंकि a1 बाई a2 कितना है, वो भी हाफ है, इक्वल टू b1 बाई b2 कितना है, वो भी हाफ है, एंड c1 बाई c2 कितना आ रहा है हमारे पास, वो भी हाफ आ रहा है। अगर तीनों के तीनों रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल हो जाए, तब हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफ बनता है, और हमारे पास सॉल्यूशंस कितने आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, और जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंट क्या होगा, कंसिस्टेंट। मतलब में इसमें जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कौन सा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस वाला ग्राफ बनेगा, और इसमें सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। कितने आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड इसमें ये क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट। क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट। क्या है आपके पास, कंसिस्टेंट। इतना समय है। अब हम इसके निकालते हैं आगे सॉल्यूशंस, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हर एक इक्वेशन के मिनिमम 2 सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। अब यहाँ आ भी कौन सा रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। क्या है आपके पास, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो अब हम इसमें क्या पुट कर लेते हैं, पहले लेट इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। लेट x इक्वल्स टू, हम इसमें क्या पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। y कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। तो पहली सॉल्यूशन क्या बन गया इसका, 0,5। कितना बन गया इसका, 0,5। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 2। कुछ भी पुट कर लो आप, कुछ भी पुट कर लो, बस आपने क्या निकालने हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सॉल्यूशंस। तो लेट x इक्वल्स टू 2 पुट किया मैंने, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5
तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो y कितना आ गया आपके पास 3, कितना आ गया आपके पास 3, मतलब कि इसका दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया 2,3 आ गया, कितना आ गया इसका 2,3। अब हम इसके निकालते हैं, इसके निकालने के लिए अभी हमने क्या करना पड़ेगा, x को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तो हम इसको भी क्या करते हैं, x को कुछ ना कुछ पुट करते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 2 इंटू 0 0, तो 2y इक्वल्स टू 10 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10/2, मतलब कि क्या आ गया आपके पास कट के 5 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, मतलब कि इसका सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, इसका सोल्यूशन आ गया आपके पास 0,5 इसका भी। एंड अब इसका हम दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं, दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, x को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं लेट x इक्वल्स टू 5, कुछ भी पुट कर लो आप, 2 भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, तो मैं x को 5 पुट कर लेता हूँ, x को 5 पुट किया तो क्या आ गया मेरे पास 2 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 2 इंटू 5 10 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो ये 10 इधर है, इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या आएगा, इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आके क्या आएगा ये माइनस का, तो 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 10, तो 2y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0, y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0, मतलब दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया इसमें, आ गया आपके पास 5,0। अब हमने इसके सॉल्यूशंस तो निकाल लिए हैं, अब हमने इसका क्या करना है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ। हो गया, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब यहीं पे हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला कौन सा एक्सिस होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाला माइनस एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला माइनस वाई एक्सिस, और सेंटर में क्या होता है आपके पास 0, सेंटर में क्या होता है आपके पास 0, सेंटर में 0 होता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, पहले 1 2 3 4 5 6 बहुत है हमारे लिए, 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। 0,5, 0 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो इसका एक पॉइंट हो गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये क्या है 2,3, 2 आपके पास यहाँ पे, 3 कुछ यहाँ पे है, तो इसका पॉइंट आ जाएगा कुछ यहाँ पे, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं अच्छे से, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब कि आपके पास पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसी, पहला ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास 0,5, और ये पॉइंट है आपके पास 2,3 का, किसका 2,3 का। और ये कौन सी ग्राफ का इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, वो इक्वेशन लिखनी इसके ऊपर जरूरी होती है, वो होती है x + 5 x + y = 5 वाली, ठीक है। अब दूसरा 0,5 तो यहीं पे आएगा, आगे क्या है 5,0, तो 5,0 कुछ यहाँ पे आ रहा है, 5,0 कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब कि क्या हुआ, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से ही जाएगी, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से ही जाएगी, कैसे, इसके ऊपर से, क्योंकि 0,5 ये है, 5,0 ये है। अब दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से आ रही है, हमें पहले ही पता लगा था कि ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस वाला। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, जो लाइन के ऊपर लाइन होती है, तो हमें इससे पता लग जाता है कि ग्राफ कैसा बन रहा है। तो हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, अब इसके ऊपर दूसरी इक्वेशन भी लिख लो, वो भी सेम ही इसी के ऊपर लिख लेंगे, 2x + 2y = 10, क्या बन गया 2x + 2y = 10। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। हो गया, इसको अरेंज कर दूं अभी के लिए, ठीक है। अब आगे सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, x - y, सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, x - y = 8, एंड दूसरा है हमारे पास 3x - 3y = 16। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, पूरी टर्म को एक तरफ लेके आना, तो x - y - 8 = 0, इसमें आ गया हमारे पास 3x - 3y - 16 = 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, वो क्या आएगा, a1 क्या आ गया इसमें 1, a1 क्या आ गया इसमें 1, b1 क्या आ गया इसमें -1, c1 क्या आ गया इसमें -8, c क्या होता है कौन सा है -8। अब दूसरे इक्वेशन में a2 कितने आपके पास 3, b2 कितने आपके पास -3 और c2 कितने आपके पास -16, कितने आपके पास -16। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, c1 बाई c2। तो a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या आपके पास 3, a2 की वैल्यू क्या आपके पास 3, तो इसका क्या आ गया 1/3। b1 बाई b2 -1 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कट गया तो आंसर क्या आ गया इसका 1/3। और c1 बाई c2 कितने हैं -8 अपॉन -16, मतलब माइनस से माइनस कट गया 8 से 16 कट गया, क्या आ गया इसका आंसर 1/2। क्या आ गया इसका आंसर 1/2। अब देखो ये क्या है, a1/2 का आंसर क्या है 1/3, b1/b2 का आंसर क्या है 1/3 और c1/c2 का आंसर क्या है 1/2। मतलब कि इसमें a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 उसके इक्वल नहीं आ रहा। मतलब कि क्या हो रहा है इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। मतलब कि क्या हो रहा है 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बट इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये कब होता है, ये होता है जब हमारे पास कौन सा ग्राफ बनता है, पैरेलल लाइन वाला ग्राफ बनता है। कौन सा, पैरेलल लाइंस वाला ग्राफ बनता है और इसमें सॉल्यूशंस आते हैं कोई नहीं। तो मतलब कि इसका क्या आता है नो सॉल्यूशन। और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमारे पास क्या है इनकंसिस्टेंट है। क्या है हमारे पास इनकंसिस्टेंट, क्या है हमारे पास इनकंसिस्टेंट। मतलब कि अगर ये इनकंसिस्टेंट आ गया तो आगे तो हमें इसको सॉल्व आगे फर्दर नहीं करना। इतना समझ आया, मतलब कि इसको हमने आगे फर्दर आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पास आंसर क्या आ गया इनकंसिस्टेंट। इन्होंने क्या बोल दिया, अगर वो कंसिस्टेंट है देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इतना समझ में आया। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हो गया, हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में हमें इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड दूसरी क्वेश्चन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी पूरी इक्वेशन क्या एक तरफ है, ये भी पूरी इक्वेशन क्या है एक तरफ है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ। तो इसमें a1 क्या आ गया पहली इक्वेशन में, इसमें a1 आ गया आपके पास 2 और b1 आ गया आपके पास इसमें 1, c1 आ गया आपके पास इसमें -6। कितना आ गया आपके पास -6। a1 कितना आ गया 2, b1 कितना आ गया 1 और c1 कितना आ गया इसमें -6। और इसमें a2 कितना आ गया आपके पास 4, b2 कितना आ गया इसमें -2 और c2 कितना आ गया आपके पास इसमें -4। कितना आ गया आपके पास इसमें -4। अब आगे हमने क्या करना है a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2, मतलब कि हमने रेशियोज को क्या करना है कंपेयर करना है। तो a1/a2 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 4, तो 2 से 4 क्या कटे तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1/2। b1 क्या है इसमें 1 और b1 क्या है इसमें 1 और b2 क्या है इसमें -2, क्या है -2 और c1 क्या है इसमें -6 और c2 क्या है इसमें -4, तो ये भी कट गया माइनस से -4 से 2, ये कट गया 3/2। इसका आंसर क्या आ रहा है 3/2। अब इसमें a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये a1/a2 क्या है पॉजिटिव का 1/2 पॉजिटिव और वो क्या है b1/b2 क्या है -1/2, क्या है -1/2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कब होता है, जब हमारे पास क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। क्या होती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होते हैं हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि कुछ ऐसे। एंड इसके अंदर सॉल्यूशंस कितने होते हैं, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होते हैं ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। एंड इसके अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके पास कंसिस्टेंट। कैसे होते हैं आपके पास कंसिस्टेंट, कैसे होते हैं आपके पास कंसिस्टेंट। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, अगर कंसिस्टेंट आ रहा है तो हमने आगे इसको क्या करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए पड़ेंगे। तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है आपके पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम पहले इसमें
सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर। तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0, एक्स को क्या पुट कर लेते हैं 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 0, तो y माइनस सिक्स इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया आपके पास, इधर ये -6 है तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा प्लस का 6, तो y क्या आ गया आपके पास 6 में 6। तो मतलब कि पहले इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ गया 0,6 आ गया एक तो, और दूसरा फाइंड आउट करते हैं हम, पुट कर लेते हैं लेट x को कितना पुट कर लेते हैं यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं, तो x को 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 2 4 प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0, तो y ये कितना हो गया आपके पास -2, क्योंकि 4 प्लस क्या है -6, 6 क्या है माइनस का, तो -2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 2, कितनी आ गई 2, मतलब कि इस पे दूसरा सोल्यूशन क्या आ रहा है इसमें 2,2 आ रहा है, कितना आ रहा है आपके पास 2,2। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए लेट x को हम इसमें भी कुछ ना कुछ क्या पुट कर लेते हैं 0 ही पुट कर लेते हैं, x को 0 पुट किया तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 4, क्योंकि उधर आगे क्या हो गया प्लस का 4, तो y इक्वल्स टू 4 बाई -2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आंसर आ गया इसका -2। कितना आ गया इसका आंसर -2, मतलब कि इसके पास दूसरा सोल्यूशन क्या आ रहा है, मतलब पहला सोल्यूशन क्या आ रहा है 0,-2, क्या आ गया आपके पास इसमें 0,-2। अब हम इसमें दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, लेट x को हम पुट कर लेंगे 1, x को कितना पुट कर लेंगे 1, अब कुछ भी पुट कर लो, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कुछ भी पुट कर लो, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि इसमें सिर्फ 1 या 2 ही पुट करना है, जो भी आपको सही लगता है आप वो पुट करो, क्योंकि आंसर तो उसका आएगा ही आएगा, बस हम ध्यान से इस तरीके से पुट करें कि वो आंसर क्या है नेचुरल नंबर में आ जाए, सो दैट हमारे ग्राफ क्या बनाना हो जाए ईजी हो जाए, मतलब नेचुरल नहीं मतलब नेगेटिव भी आए पॉजिटिव भी आए, बट वो क्या आ जाए पूरा का पूरा नंबर आए, ऐसे फ्रैक्शन में ना आए, समय है इतना। तो लेट x इक्वल्स टू 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 1 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है प्लस का 4, ये क्या माइनस का 4, तो ये आपस में कट गए, तो माइनस 2y किस में आ गया इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 बाई -2, मतलब कि 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई इसमें आपके पास 0, मतलब कि एक आ गया आपके पास 1,0, क्या आ गया आपके पास 1,0। इतना समय आया, हमने क्या किया पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका क्या करते हैं आगे ग्राफ बनाते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पहले कर दो रेज इसको, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस होता है, हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ये वाला माइनस एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला माइनस वाई एक्सिस, एंड सेंटर में क्या होता है हमारे पास 0, सेंटर में क्या होता है हमारे पास 0। अब कहाँ तक चाहिए हमें 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये वाला 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4, इतना समय आया। अब हम प्लॉट करते हैं सबसे पहले ऊपर वाली की, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो 0,6, 0 आपके पास यहाँ पे, 6 है आपके पास यहाँ पे, तो इसका पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगला है 2,2, 2 आपके पास एक्स एक्सिस का यहाँ पे है, वाई एक्सिस का यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो ये कुछ प्लॉट होएगा आपके पास यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं ज्वाइन, इसको हम कर देते हैं ज्वाइन करके कुछ ऐसे आ गया, तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है ना 0,6। अब ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, वो इक्वेशन इसके ऊपर लिख देते हैं, वो है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का। नेक्स्ट क्या है 0,-2, नेक्स्ट क्या है आपके पास 0,-2, तो 0,-2 क्या होएगा 0 आपके पास यहाँ पे, -2 आपके पास कहाँ पे है यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है 1,0, 1 आपके पास यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कुछ जाएगा आपके पास ऐसे, इसका ग्राफ कुछ जाएगा आपके पास ऐसे, ये क्या है 0,-2, ये आपके पास क्या है 1,0, और इसमें हमें पहले ही पता लग गया था ग्राफ कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला बनेगा। कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला बनेगा, ओनली वन यूनिक सोल्यूशन आएगा, और इसमें क्या आ रहा है ओनली वन यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, मतलब एक पॉइंट पे, और इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। और ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, वो इक्वेशन इसके ऊपर हम लिख देते हैं, वो है आपके पास 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब इसके चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, अब चलते हैं इसके ऊपर लास्ट पार्ट के ऊपर। इसको क्या करो, पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब चलते हैं हम आगे।
लास्ट पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड अगला है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो गया, कंपेयर करेंगे हम कैसे, पूरी क्वेश्चन एक तरफ है बिल्कुल है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पूरी क्वेश्चन को किसके साथ, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 की वैल्यू, यहाँ पे a2 b2 c2 की वैल्यू। इसमें a1 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 2, इसमें b1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्या होगी आपके पास -4, इसमें a2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 4, इसमें b2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास -4, इसमें c2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास -5, क्या है आपके पास -5। अब कंपेयर करते हैं a1 बाई a2, यहाँ पे b1 बाई b2, यहाँ पे c1 बाई c2। a1 की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 2 और a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 4, तो ये कट गया, तो क्या कितने पे कट गया 1/2 पे। अब b1 बाई b2, b1 में क्या है आपके पास -2 एंड b2 में क्या है -4, तो माइनस से माइनस कट गया, ये भी कट गया, 2/4 से क्या आ गया इसका भी 1/2। आगे क्या आपके पास c1/c2 -4/-5, माइनस से माइनस कट गया बट 4/5 आगे नहीं कटता। तो इसमें हमारे पास a1/a2 का आंसर कितना आ रहा है हाफ, b1/b2 का आंसर भी कितना आ रहा है हाफ और c1/c2 का आंसर कितना आ रहा है 4/5। मतलब कि क्या हुआ इसमें, a1/a2 की वैल्यू वो इक्वल है, जो रेशियो है वो b1/b2 के एक तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। हमारे पास लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस, और इसमें कोई सोल्यूशन आता है, नो, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आता। और इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट। मतलब इसको आगे हमने सॉल्व आगे फर्दर नहीं करना। इतना समझ में आया। इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन क्या है, पहले वो चेक करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब कि इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें एक इक्वेशन में गिवन है, हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या लिखा है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन। हमने क्या करना है, गार्डन के डिमेंशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमारे पास ना तो लेंथ गिवन है, ना हमारे पास क्या गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है। तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर। मैं कितना मान के चल रहा हूं उसको, x मीटर मान के चल रहा हूं, किसको, लेंथ को। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट द breadth of rectangular garden is y मीटर। मैं कितना मान के चल रहा हूं, ब्रेड्थ कितनी मान के चल रहा हूं उसको, y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। हमें कितना गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। हमें कितना गिवन है, 36 मीटर क्या है, गिवन है। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। बट इन्होंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। मतलब कि जितना भी उसका पेरीमीटर है वो क्या कर दूं, मैं उसका हाफ कर दूं। क्या कर दूं, हाफ। वो किसके इक्वल है, वो 36 मीटर के इक्वल है। मतलब कि क्या हो गया, हमारे पास हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 36 मीटर। कितने हमारे पास, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। आगे पेरीमीटर कितने हमारे पास, हाफ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 36 मीटर, इक्वल्स 36 मीटर। अब 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो हमारे के पास क्या बचा, एल प्लस बी इक्वल्स टू 36 मीटर। हमने लेंथ को कितना माना हुआ है, वो माना हुआ है हमने x मीटर। कितना माना हुआ है हमने, x मीटर।
और ब्रेड्थ को कितना माना हुआ है हमने, ब्रेड्थ को माना हुआ है हमने y मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 मीटर आ गया। हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 मीटर आ गया। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, इतना समझ में आया। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 मीटर। अब आगे क्या गिवन है हमें, आल्सो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हमें दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है कि उसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो 4 मीटर ज्यादा है किससे, विड्थ से। हमें दूसरी इक्वेशन में क्या गिवन है, आल्सो द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब कि क्या है, वो जो लेंथ है वो 4 क्या है, ज्यादा है किससे, विड्थ से। आल्सो द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ क्या है हमारे पास x इक्वल्स टू विड्थ क्या है हमारे पास y। विड्थ से कितनी ज्यादा है, वो 4 मीटर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, वो 4 मीटर ज्यादा है। तो इसकी इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, x इक्वल्स टू y प्लस 4। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, x इक्वल्स टू y प्लस 4। हमारे पास दो इक्वेशंस तो बन गई। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफिकली पहले हमने इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, फिर ग्राफ फाइंड आउट करना है, सो दैट हमें पता लग जाए फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन की डायमेंशन पता लग जाए। मतलब कि क्या पता लग जाए, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होता है हमारे पास पता लग जाए कि इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। इतना समझ आया। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं आगे। हो गया इतना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, इसकी क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 मीटर। एंड दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 मीटर को काट दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसके सॉल्यूशंस क्या करेंगे, हम इसके फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो मैं इसके अंदर लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 12। जितना मर्जी आप पुट कर सकते हो, कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या कितना पुट किया, 12। तो 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो y इक्वल्स टू 36 माइनस 12। तो y कितना आ गया मेरे पास, 24। मतलब कि इसका एक सोल्यूशन आ गया आपके पास, वो क्या आ गया आपके पास, 12,24। कितना आ गया आपके पास, 12,24। इतना समय आया। अब नेक्स्ट, अब क्या करता हूं, लेट हमको मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो अब मैं दूसरे में क्या पुट कर लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 16। कितना पुट कर लेता हूं, x इक्वल्स टू 16। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो x को कितना पुट किया मैंने, 16 प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो y कितना आ गया हमारे पास, 36 माइनस 16। मतलब y कितना आ गया आपके पास, 20। कितना आ गया आपके पास, 20। अब इसमें दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, वो आ गया 16,20। दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, 16,20। कितना आ गया आपके पास, 16,20। अब हम निकालते हैं सेकंड के सॉल्यूशंस। सेकंड के सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल टू 0। कितना पुट कर लेता हूं, x को 0। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो x को कितना पुट किया, 0। 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल्स टू -4। ये माइनस साइन किधर शिफ्ट हो गया, दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इक्वल्स टू -4। क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल्स टू -4। मतलब कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस क्या आएंगे, एक सॉल्यूशन आया हमारे पास 0, -4। अब हम इसका निकालते हैं दूसरा सॉल्यूशन। क्या निकालते हैं, दूसरा सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं कर लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 4। कितना पुट कर लेता हूं, x को 4 पुट कर लेता हूं। अगर मैंने x को कितना पुट किया, 4। तो 4 इक्वल्स टू y प्लस 4। तो ये 4 इधर आके क्या आएगा, माइनस का। तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास, 4,0। इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास, 4,0। इतना समय आया, इतना समय आया। अब हम निकालते हैं आगे, इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले के सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके पास 12,24 एंड 16,20। और दूसरे के सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके पास 0, -4 एंड 4,0। अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका बनाते हैं हम आगे ग्राफ। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। यहां पे -x, ये वाला y एक्सिस, यहां पे
-y, यहाँ पे हमारे पास होता है 0, यहाँ पे हमारे पास होता है 0। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास सॉल्यूशंस आए हैं वो सारे 4 के मल्टीपल आए हैं। क्या आए हैं? 4 के मल्टीपल। अगर मैं 1 1 का डिफरेंस लेके चलने लग गया तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा। क्या है, 24 तो बहुत दूर तक चला जाएगा, इतनी हमारे पास स्पेस नहीं होती। तो मेरे पास क्या है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, सारे के सारे क्या है 4 के मल्टीपल है। तो मैं 4 का डिफरेंस लेके चल पड़ता हूं। मतलब कि पहला पॉइंट क्या आएगा, 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 24, 28। यहां पे -4, कोई माइनस में है वैसे? हाँ है। -4, -8, -12, -16, -20। इधर 4, 8, 12, 16, 20, 24। 4, 8, 12, 16, 20, 24। नीचे -4, -8, -12 बहुत है। अब हमने क्या करना है, आगे हमने ग्राफ तो बना लिया, अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। 12, 24, 12 आपके पास यहाँ पे, 24 कहाँ पे, यहाँ पे। 12, 24, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा इसका, कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा इसका। दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, 16, 20, 16 आपके पास यहाँ पे, 20 कुछ यहाँ पे है। 16 आपके पास यहाँ पे, 20 कुछ यहाँ पे है, तो इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम कर देते हैं ज्वाइन, इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। क्या कर देते हैं, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपके पास, 12, 24, 12, 24, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपके पास है 16, 20। कितने आपके पास, 16, 20। अब दूसरा क्या है आपके पास, 0, -4, 0, -4, 0 आपके पास ये रहा, -4 आपके पास ये रहा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है। दूसरा आपके पास 4, 0, तो 4 आपके पास यहाँ पे, 0 यहीं पे है, 4, 0। तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन। ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, -4, 0, एंड ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास 0, -4, 0, -4। और ये कौन सा पॉइंट है, ये आपके पास 4, 0। अब ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, वो इक्वेशन इसके ऊपर लिखनी जरूरी है। वो क्या है आपके पास, x + y = 36। और ये कौन सी आपके पास, x = y + 4। क्या है आपके पास, x = y + 4। इतना समझ में आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास कहां पे आके मीट कर रहे हैं। हमने ये चेक करना है कि हमारे पास ये आके कहां पे मीट कर रहे हैं, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास तो प्रॉपर ग्राफ होएगा। क्या आएगा आपके पास, प्रॉपर ग्राफ होएगा। प्रॉपर ग्राफ के ऊपर तो प्रॉपर पॉइंट्स आ जाएंगे कि कहां पे आके क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे आके ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि यहां पे कर रहे हैं ये कुछ 20, 16, कहां पे कर रहे हैं ये कुछ 20, 16 के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं अप्रोक्स, मतलब कि यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। आपके पास तो प्रॉपर वहां पे क्या होंगे, पूरे प्रॉपर पॉइंट्स आएंगे। तो वहां पे आके आप चेक कर सकते हो कि कहां पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो पॉइंट, जहां पे ये क्या कर रहे होंगे, ग्राफ क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो पॉइंट में हमारे पास जो होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला। सेकंड क्या होता है हमारे पास, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हमने क्या पुट किया था, लेंथ। एक्स एक्सिस को हमने क्या पुट किया था, लेंथ। तो हमारे पास लेंथ क्या आ गई, लेंथ आ गई हमारे पास 20, एंड ब्रेड्थ क्या आ गई हमारे पास, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 16। कितनी आ गई हमारे पास, 16। तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 20, ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारे पास 16। क्यों, हमने एक्स किसको माना था, लेंथ को, और ब्रेड्थ किसको माना था, वाई को। तो यहां से हम जहां पे पॉइंट क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो वहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। या कोई भी आप, जैसे पेंसिल और पेन गिवन थे, तो कुछ भी हमें क्या गिवन है, कुछ भी गिवन हो, तो वहां से हम जहां पे दो ग्राफ क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी हम लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज, हमें ये दिए हुए हैं।
मतलब कि क्या है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करना है, उसकी सेकंड इक्वेशन क्या करनी है, हमने बनानी है। सेकंड इक्वेशन क्या करनी है, हमने ड्राइव करनी है। बट उसके साथ साथ हमें कंडीशंस गिवन है कि जो पहली इक्वेशन हमें गिवन है और सेकंड इक्वेशन जो बनानी है वो इस तरीके से बनाएं कि उसमें जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या है, कॉम्बिनेशन बन जाए। किसका? इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या बन जाए, कॉम्बिनेशन। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास जो रेशियोज होती हैं वो आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कि a1/a2 जो है उसकी रेशियो b1/b2 की रेशियो आपस में इक्वल ना हो। हमें फर्स्ट इक्वेशन तो दी है, फर्स्ट इक्वेशन तो हमें दी हुई है, तो हम मान के चलेंगे लेट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला पार्ट कर रहे हैं। लेट द फर्स्ट इक्वेशन इज, लेट क्या करनी है हमें, फर्स्ट इक्वेशन तो गिवन ही है, द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें फर्स्ट इक्वेशन तो गिवन ही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन। लेट द सेकंड इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमने सेकंड इक्वेशन क्या मान ली, ax प्लस by इक्वल टू 0। अब फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना जरूरी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कि जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन आएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी, उसकी रेशियो वो b1/b2 के इक्वल ना हो। मतलब उसकी रेशियो क्या हो, दूसरे b1/b2 के इक्वल ना हो। हमारे पास यहाँ पे a1 क्या है, इस इक्वेशन से a1 क्या है हमारे पास, इस इक्वेशन से 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, किससे, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इससे हम क्या कर लेते हैं, इसको कंपेयर। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास 2, b1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 3 एंड c1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपके पास -8। क्या आ गई, -8। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। हमने क्या करना है, कोई इस तरीके से इक्वेशन बनानी है कि वो इस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, इस कंडीशन को क्या कर दे, फुलफिल कर दे। मतलब कि जो a1/a2 की रेशियो आए वो नॉट इक्वल आए, किसके, b1/b2 के नॉट इक्वल आए। अब यहाँ पे a1 क्या है 2, a2 हमें पता ही नहीं है, और इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, b1 की वैल्यू तो हमें गिवन है 3/b2। मतलब कि हमारे पास क्या है, a2/b2, या आप a भी लिख सकते हो, a/b, क्योंकि हमने इसको a b नाम दे दिया, इसको a1 b1 नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें जिससे ये रेशियो आपस में इक्वल ना हो। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। सो द सेकंड इक्वेशन इज, मैं इस तरीके से इक्वेशन बनाऊंगा कि इसकी रेशियो आपस में इक्वल ना हो। मैं लिख लेता हूँ 5x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो द सेकंड इक्वेशन इज 5x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से a2 कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया, मतलब a कितना आ गया हमारे पास 5, b कितना आ गया हमारे पास 3 और c कितना आ गया हमारे पास -6। क्या आ गया हमारे पास, a कितना आ गया 5, b कितना आ गया 3, c कितना आ गया हमारे पास -6। अब चेक करते हैं a1/a2 की वैल्यू क्या है, a1 क्या है यहाँ से 2 और a2 क्या है 5 और b1 क्या है यहाँ पे हमारे पास, b1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे b कितने 3, वो भी कितने 3 इक्वल्स टू 3। मतलब b2 कितने हमारे पास 3, या b लगा लो, b है यहाँ पे हमारे पास 3। ठीक है, तो ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास a1/a2 कितना आ गया 2/5 एंड b1/b कितना आ गया हमारे पास 1/1। कितना आ गया 1/1, कितना आ गया हमारे पास 1/1। क्या ये आपस में इक्वल है, क्या ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल। तो मतलब कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनी है वो बिल्कुल क्या बनी है, सही बनी है। क्या बनी है हमारे पास, बिल्कुल सही। मतलब कि आपने क्या करना है, आपने सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से बनानी है कि वो आपस में उनकी रेशियो क्या हो, इक्वल ना हो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। हो गया, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, पैरेलल लाइंस। क्या गिवन है हमें,
पैरेलल लाइंस। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। क्या गिवन है सेकंड पार्ट के ऊपर? क्या है? पैरेलल लाइंस। फर्स्ट इक्वेशन तो हमें पहले से गिवन है, वो क्या 2x + 3y - 8 = 0। हमने सेकंड इक्वेशन क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हम उसको मान के चलते हैं a2x + b2y + c2 = 0। हम उसको मान लेते हैं ये। पैरेलल लाइंस के लिए फोर पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना जरूरी है? पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना जरूरी है? a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। तो इसमें a1 क्या है? a1 क्या है? इसको कंपेयर कर लेते हैं विद कंपेयरिंग विद किससे? a1x + b1y + c1 = 0। अब इसमें a1 क्या आ गया आपके पास? 2, b1 क्या आ गया आपके पास? 3 एंड c1 क्या आ गया आपके पास? -8। कितना आ गया आपके पास? -8। तो मतलब कि हमने क्या करना है, पैरेलल लाइंस के लिए कुछ सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से डिराइव करना है कि उसकी a1/a2 की जो रेशियो है वो b1/b2 के तो इक्वल आ जाए, बट c1/c2 के इक्वल ना आए, c1/c2 के इक्वल ना आए। अब इसमें a1 गिवन है, b1 गिवन है, c1 गिवन है। तो हम क्या करते हैं? सो द सेकंड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? यहाँ पे कुछ भी मान लो, यहाँ पे क्या है? 2, मतलब कि हम क्या करते हैं? 2/4 4 लिख लेते हैं। 4x प्लस, अगर मैं 2/4 करता हूं तो क्या बनता है? 1/2। मतलब कि इसका क्या लिखूं मैं? सो दैट 1/2 बन जाए, डिवाइड करके वो आ जाएगा 6 प्लस 6y। देखो कैसे, यहां पे a1 क्या है? 2/a2 = 3/b2 बट नॉट इक्वल टू -8/c2। मतलब कि इसकी जो रेशियो आएगी वो इसके इक्वल तो आ जाए, बट इसके इक्वल ना आए। तो मैंने क्या किया? 2/4 वो कितना होता है? 1/2। 3/6 वो भी कितना होता है? 1/2। अब मैं यहां पे कुछ और ले लूंगा जो उसकी रेशियो क्या बने? 1/2 ना बने। तो यहां पे मैं ले लूंगा +3 = 0, +3 = 0। 4x + 6y + 3 = 0। ये मेरे पास क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन। यहां से a2 क्या आ गया आपके पास? 4, b2 क्या आ गया आपके पास? 6 एंड c2 क्या आ गया आपके पास? 3। अब चेक कर लेते हैं इसकी रेशियो क्या है? 2/4। मतलब a1/a2 की रेशियो क्या है आपके पास? 2/4 एंड b1/b2 की रेशियो क्या आ गया आपके पास? 3/6 एंड c1/c2 की रेशियो क्या आ गया आपके पास? -8/3। तो इसका भी कट गया, ये कितना आ गया? 1/2। इसका भी कट गया, ये कितना आ गया? 1/2, बट इसका नहीं कटता। तो मतलब कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब कि इसकी रेशियो इसके साथ तो इक्वल आ गई, बट इसके साथ इक्वल नहीं आ रही। तो यही हमने क्या करना था? हमने फुलफिल करना। तो ये फुलफिल हो गया और हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन गई? ये वाली हमारे पास क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई। समझ में आया कैसी बनी है? कैसे बनी है ये समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। इसको रेज कर दो। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में गिवन है कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कि कौन सी? कोइंसिडेंट लाइंस की हमने क्या करनी है? इक्वेशन बनानी है। बट कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? a1/a2 b1/b2 = c1/c2। मतलब कि फोर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या चाहिए हमें? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मतलब ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। अब इसके लिए एक बार आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करो कि इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं विद 2x + 3y - 8 = 0। इसको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं किससे? कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0 से क्या करते हैं? इसको हम कंपेयर करते हैं किससे? a1x + b1y + c1 से क्या करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2, b1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे? 3 एंड c1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे? -8। क्या आ गया आपके पास? -8। अब आपने कुछ इस तरीके से करनी है कि जो सेकंड इक्वेशन बने उसकी रेशियो a1/a2 की रेशियो वो किसके इक्वल आए? b1/b2 के। और किसके इक्वल आए? c1/c2 के क्या है? इक्वल आए। अब यहाँ पे क्या है आपके पास? a1 की वैल्यू 2
अपॉन A2 इक्वल्स टू 3 अपॉन B2 इक्वल्स टू -8 अपॉन C2। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि जिससे आपकी रेशियो क्या हो जाए, तीनों की रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर मैं यहाँ पे A2 को अगर मैं यहाँ पे A2 को 4 लिख लूँ, B2 को 6 लिख दूँ एंड C2 को -16 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, -16। अब चेक करके देखते हैं हम। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 6 लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, -16, इसकी रेशियो कट के क्या होगी, 1/2, इसकी रेशियो कट के क्या होगी, 1/2, माइनस से माइनस कट गया, 8 से 16 कट गया, इसकी रेशियो भी क्या होगी, 1/2। मतलब कि ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कि हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 4x + 6y - 16 = 0। ये हमारे पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन। क्या बन गई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन बन गई। समझ आया इतना? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। हमें बोला गया है कि इसके क्या करने हैं, हमने ग्राफ्स बनाने हैं। आगे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। मतलब कि क्या है, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। हमने पहले क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, फिर इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ में एक ट्रायंगल फॉर्म होएगा, हमने उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है, तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है एंड एक्स एक्सिस के रीजन से उसको क्या करना है, हमने इसको शेड करना है। क्या करना है, उसको शेड करना है। समझ में आया? हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले गिवन क्या है, एक इक्वेशन गिवन है x - y + 1 = 0 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 3x + 2y - 12 = 0। हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x - y + 1 = 0, दूसरी इक्वेशन गिवन है 3x + 2y - 12 = 0। हम क्या करते हैं, इसमें पहले सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट x = 1। कितना, x को कितना पुट कर लेता हूँ, 1 y + 1 = 0। तो 1 - y + 1 = 0, यहाँ क्या है, 1 प्लस का, ये भी क्या है, प्लस का। तो 2 - y = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2। y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2, क्योंकि y में दूसरी तरफ ले गया तो y इधर नेगेटिव था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2। तो एक सोल्यूशन आ गया आपके पास 1,2। क्या आ गया आपके पास, 1,2। दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरे इसको मैं पुट कर लेता हूँ। दूसरे इसके अंदर मैं क्या पुट कर लेता हूं, इसके अंदर मैं पुट कर लेता हूं x को 2 पुट कर लेता हूं। कितना, लेट x = 2, x को मैं 2 पुट कर लेता हूं। तो 2 - y + 1 = 0। 2 - y + 1 = 0। तो 2 + 1 3, 3 - y = 0। तो y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 3 = y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब मतलब इसका दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया, 2,3। इसका दूसरा सोल्यूशन क्या आ गया, 2,3 आ गया। ऐसे हम इसके निकालते हैं। इसमें मैं क्या पुट करता हूं, लेट x = 0। x को क्या पुट कर लेता हूं मैं, 0 पुट कर लेता हूं। अगर x को 0 पुट किया तो 3 × 0 + 2y - 12 = 0। तो 3 × 0 0। तो 2y = 12, क्योंकि ये इधर माइनस का तो दूसरी तरफ आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो y = 12/2। तो 2 से 12 क्या हो गया, कट गया। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 6। y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 6। तो इसका एक सोल्यूशन आ गया आपके पास 0,6। एक सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास, 0,6। अब हम इसका सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं। तो मैं अब क्या पुट कर लेता हूं, लेट x = 2। x को 2 पुट कर लेता हूं। तो 3 × 2 + 2y - 12 = 0। 3 × 2 6 + 2y - 12 = 0। अब ये प्लस का 6 है, ये क्या माइनस का 12। तो कितना आ गया, 2y - 6 = 0। अब ये 6 इधर जाके क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो दूसरी तरफ जाके क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो 2y = 6। तो y = 6/2। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, कट कटा के y = 3। कितना आ गया आपके पास, y कितना आ गया, 3। मतलब इसका सेकंड सोल्यूशन क्या बनता है आपके पास, वो बनता है 2,3। क्या बनता है आपके पास, 2,3। इतना समझ आया? हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ। अब हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको मैं इरेज करते हैं, फिर आगे क्या बनाते हैं, ग्राफ। हो गया, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस आए थे 1,2 एंड 2,3, उसके आए 0,6 एंड 2,3। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये क्या होता है हमारे पास, माइनस एक्स एक्सिस। ये क्या होता है हमारे पास, वाई एक्सिस। एंड ये क्या होता है हमारे पास, माइनस वाई एक्सिस। सेंटर में क्या आता है, 0। सेंटर में क्या आता है हमारे पास, 0। तो हमें को कितना चाहिए, मैक्सिमम 6। मैक्सिमम 6 वाई एक्सिस कहां तक चाहिए, 6 तक। तो 1 2 3 4
5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ऊपर ले जाते हैं 6, ठीक है, यहाँ पे आ गया 6, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, काफ़ी हमारे लिए, इतना काफ़ी है। अब क्या करते हैं, हम आगे इसके ग्राफ्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो 1,2 1 आपके पास यहाँ पे है, 2 आपके पास यहाँ पे है, एक पॉइंट तो आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट क्या आ गया आपके पास यहाँ पे। अगला है 2,3, 2 आपके पास यहाँ पे, 3 आपके पास यहाँ पे है, तो इसका कुछ आएगा पॉइंट आपके पास कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ज्वाइन। क्या कर लिया मैंने, ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या आपके पास आ रहा है पॉइंट, क्या है आपके पास 1,2 एंड ये पॉइंट क्या आपके पास 2,3, और ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, वो इक्वेशन इसके ऊपर लिखनी जरूरी है, वो है आपके पास x - y + 1 = 0। अब नेक्स्ट क्या है सोल्यूशन आपके पास 0,6 0,6 तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, दूसरा आपके पास 2,3 तो आपके पास यही है, तो इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन, इसको हम कर लेते हैं ज्वाइन, क्या कर लेते हैं, ज्वाइन। तो ये पॉइंट क्या है आपके पास 0,6 एंड 2,3 तो आपके पास यहीं पे है। अब ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन है, वो है आपके पास 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। अब उन्होंने क्या बोला था, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म। ध्यान से देखो, यहां से एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उन्होंने क्या बोला है, ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसको हमने क्या करना है, शेड, उसको हमने क्या कर देना है, शेड, मतलब आपने क्या कर देना है, लाइट पेंसिल से उसको शेड कर देना है, और हमने क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, हमने कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड आउट। देखो, एक तो 2,3 आ गया, एक आ गया आपके पास यहाँ पे, और दूसरा क्या आ रहा है आपके पास, कुछ ये 4,0 पे आ रहा होगा, कहाँ पे, 4,0 पे। आपके पास तो ग्राफ होएगा, आपके पास तो पूरा का पूरा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। तो एक पॉइंट क्या आ रहा है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, और इसको मैं सी नाम दे देता हूं। मतलब कि आपका जो ए पॉइंट है वो क्या आपके पास 2,3 जहां पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और बी पॉइंट क्या आपके पास वो है -1,0, क्या है आपके पास -1,0, और जो सी पॉइंट है वो कहां पे है, यहाँ पे सी पॉइंट है, वो कहां पे, यहाँ पे। तो ये कौन सा आपके पास 4,0, क्या है आपके पास 4,0। इतना समझ में आया। ये हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। वर्टिसेस क्या होते हैं उसके, कॉर्नर्स, वर्टिसेस क्या होते हैं उसके, कॉर्नर्स, वर्टिसेस क्या होते हैं उसके, कॉर्नर्स। मतलब हमने क्या करना है, उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि कहाँ पे उसके वर्टिसेस बन रहे हैं। मतलब एक ट्रायंगल का कॉर्नर ये है, एक ट्रायंगल का कॉर्नर ये है, एक ट्रायंगल का कॉर्नर ये बन रहा है। ध्यान से देखो, ठीक है ना, समझ में आया इतना। इसका स्क्रीनशॉट